हेलो, वेलकम टू प्राइम बॉय प्रोडक्शंस। और आज हम बात करने वाले हैं फोर्टनाइट चैप्टर 2 सीजन 3 की लीक्स और टीजर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमें अभी फोर्टनाइट चैप्टर 2 सीजन 2 का एंड ऑफ सीजन इवेंट मिला। हमें एंड ऑफ सीजन इवेंट चैप्टर 1 सीजन 10 के बाद नहीं मिला। स्टार वॉर्स इवेंट भी स्टोरी लाइन से रिलेटेड नहीं था और ट्रेविस स्कॉट इवेंट भी स्टोरी लाइन से रिलेटेड नहीं था। लेकिन स्टोरी लाइन से रिलेटेड इवेंट हमें ये सीजन 10 के बाद में पहला मिला है, और भाई क्या बढ़िया इवेंट था। इस इवेंट में हमें देखने को मिला था डूम्सडे डिवाइस, जो कि माइडस के द्वारा बिल्ड करा गया है। और उस इवेंट में हमें देखने को मिला था कि जो पूरा स्टॉर्म है वो वाटर में कवर हो चुका है। जैसे कि कुछ लीक्स ने बताया था कि चैप्टर 2 सीजन 3 वाटर रिलेटेड होगा, जिसमें पूरे मैप पर फ्लड आ जाएगा और सारे POIs मतलब पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट जो कि लोकेशंस हैं वो सारी अंडर वाटर चली जाएंगी, सिवाय कुछ POIs के जिनके अंदर नो स्वेट इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आप जानते होंगे लेजी लेक में उनकी एक नई बिल्डिंग बनी है जो कि टिल्टेड टावर्स में भी थी, तो उसका इनके पास कनेक्शन है। तो जिन जिन POIs पे इनके ये साइंस लगे हुए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं डूबेंगे और वो फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर। थियोरीज ये हैं कि जो इस सीज़न की स्किन होगी सीज़न 3 की, वो होगी आक्वामैन या फिर पोसाइडन आप कह सकते हैं। जो पोसाइडन होता है वो एक ग्रीक गॉड है वाटर का। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे एटलांटिस जो होता है तो उसका मेन जो कैरेक्टर होता है, और जो एटलांटिस जो भी हम अंडर वाटर में रेफ़र करते हैं, तो मेन चीज़ आती है हमारे पास वो पोसाइडन और उसका ट्राइडेंट। और आपको पता नहीं होगा कि फोर्टनाइट ने अभी आज या फिर कल एक नई इमेज पोस्ट करी है जो है एक ट्राइडेंट की। अब लोगों को पता नहीं था कि वो ट्राइडेंट है, क्योंकि फोर्टनाइट ने एक छोटा सा पार्ट भेजा था जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी। ये जो पार्ट है इसे एपिक गेम्स ने ऐसे बनाया है कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो क्या लोग क्या सोच रहे थे कि ये पीली का लेग हो सकता है या फिर कोई मैकेनिकल चीज़ हो सकती है। लेकिन जिन लोगों के पास क्रिएटर कोड्स थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको फोर्टनाइट सपोर्ट करता है और उनको क्रिएटर कोड्स देता है जो कि वो पब्लिक में बांटे, और जो भी उनका यूज़ करता है तो उनको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। लेकिन जिनके पास वह क्रिएटर कोड्स थे उनको एपिक गेम्स ने एक और इमेज भेजी जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो इमेज है एक फुल ट्राइडेंट की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्वामैन भी ट्राइडेंट यूज़ करता है, पोसाइडन भी ट्राइडेंट यूज़ करता है। तो जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो पूरी ट्राइडेंट की पिक्चर है, मतलब कंफर्म ये अंडर वाटर थीम ही है। और हमें कोई ऐसा कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, और कैरेक्टर नहीं तो कोई वेपन भी हो सकता है ये ट्राइडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस सीज़न हमें मिथिक वेपन्स मिले थे, वैसे ही ये ट्राइडेंट भी कोई मिथिक वेपन, या फिर जैसे इन्फिनिटी ब्लेड थी सीज़न 7 में जो कि आइस किंग की थी, जो कि बहुत OP जो थी, वैसे के वैसे हमें ट्राइडेंट मिल सकता है। और मैं अभी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, उसके अंदर मुझे ये देखने को मिला कि जो ट्राइडेंट जिसका टीज़र फोर्टनाइट ने दिया है और जो एक्वामैन का ट्राइडेंट है, उन दोनों की डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है। मतलब जो ट्राइडेंट होता है उसके अंदर 3 स्ट्राइप्स होती हैं, और लेकिन जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली एक्वामैन वाली कॉपी है। तो आप लोग स्क्रीन कंपैरिजन देख सकते हैं। अब एपिक गेम्स ने हमें एक और टीजर दिया है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मून शेप का कोई ऑब्जेक्ट है या फिर मून भी हो सकता है, लेकिन ये जो शेप है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये आउटर स्पेस का है, हो सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट टीजर हमें देखने को मिला है वो आप अभी देखिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, ये एक और स्किन है जिसके हाथ में एक सॉकर बॉल जैसा ये मून है। तो ये मून एग्जैक्टली मून तक रेफर नहीं कर रहा है, लेकिन जो स्किन है वो खुद एक एस्ट्रोनॉट जैसे दिख रहा है। तो वो जो स्किन है उसने ये होल्ड कर रखा है ये ऑर्ब। तो
हम देख सकते हैं कि अगर हमारा सीज़न जो है वो ट्रांजिशन करे एक वाटर से लेकर मून तक जाने का, या फिर हो सकता है हमारे इसके अंदर जो पूरा बैटल पास उसके डिफरेंट स्किन्स का थीम ये और वाटर मिक्सड हो। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस स्किन के लिए। अगर आप भी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डूम्सडे इवेंट के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो कि आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली मिस कर दिए होंगे। सबसे पहला, जब हम लोग ट्रांजिशन होते हैं उस ऑफिस कैबिन में जहाँ पर हमको एजेंट जोन्सी दिखते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते, एजेंट जोन्सी एक स्किन है जो कि फाइल्स में बहुत टाइम से है और हम लोग उसका पूरा रेंडर्ड वर्जन देख चुके हैं, जो कि हम लोग पूरी उसकी स्किन विद कलर्स देख चुके हैं। और हमें ये नहीं पता था कि वो इस इवेंट के लिए होगी, लेकिन इस इवेंट में हमें वो स्किन भी देखने को मिली और उसी के साथ एक वॉइस देखने को मिली। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि वॉइस क्या? वॉइस तो माइडस के पास भी, ब्रूटस के पास भी है, लेकिन उनके पास फुल डायलॉग नहीं है। वो कुछ छोटे छोटे स्पीच बोल के और रुक जाते हैं और वो लोग पूरे एआई के हिसाब से बने तो रैंडमली कुछ बोलते हैं। लेकिन ये एक फुल ब्लोन डायलॉग था जिसके ना एजेंट जोन्सी किसी से बात कर रहा होता है और वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। और वो ऑफिस किस चीज़ का है? आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे चारों तरफ देखोगे तो वहाँ पर एक मग पड़ा हुआ है जहाँ पर गोस्ट का सिंबल बना हुआ है और मग के पास में एक मॉनिटर है जहाँ से हम पूरा डूम्सडे इवेंट देख सकते हैं, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर सिमुलेशन बनाया हो। हाँ, वो हो सकता है कि गोस्ट ने वो पूरा सिमुलेशन बनाया है। और अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एजेंसी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा होल हो चुका है, वो टूट चुकी है और शैडो ने उस पर कब्जा कर रखा है। लेकिन हो सकता है पूरा एक सिमुलेशन है। और दूसरी बात, वहाँ पर जब हम देख रहे थे तो एक और स्किन थी जिसका नाम है द इंजीनियर। उसे भी लीक करा गया था फाइल्स में और उसी के साथ में माइडस का जो रूम है बैटल पास HQ में, वहाँ पर हमें देखने को मिली थी कुछ फाइल्स और बुक्स जहाँ पर हमें इंजीनियर की फ़ोटोज़ देखी गई थी। तो इंजीनियर भी एक और स्किन है जो कि वैसे तो शैडो की है, लेकिन वो माइडस को हेल्प कर रही है उसका प्लान बनाने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो डूम्सडे की जो लोडिंग स्क्रीन थी जिसके अंदर लिखा था कैन दिस स्टॉर्म बी ब्रोकन, और वो जो लोडिंग स्क्रीन थी उसके अंदर जो साइक्लो स्किन है जो कि माइडस और इंजीनियर ने साथ में मिलकर बनाई है, उसके राइट शोल्डर के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है जो कि है इंजीनियर का। तो वह हम लोग जानते हैं कि वो माइडस की हेल्प कर रही है। तो जो फाइल्स हम एजेंट जोन्सी के कैबिन में देखते हैं उन पर लिंक्स, इंजीनियर और माइडस तीनों की फाइल्स हैं जिनके ऊपर उनकी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। और जो लिंक्स है वो भी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी लाइन का, क्योंकि वो सीज़न 7 की स्किन है वैसे तो, लेकिन कुछ भी करके वो चैप्टर 2 सीज़न 2 में पहुंच चुकी है और स्टोरी लाइन से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फोर्टनाइट सीज़न 2 जो कि था चैप्टर 2 का, उसका जो ट्रेलर था जब स्टार्टिंग में हम लोग लिंक्स को देखते हैं। तो लिंक्स, जी हाँ, तो लिंक्स भी एक स्किन है जो कि कनेक्टेड है चैप्टर 1 से। उसी के साथ में हमें वहाँ पर एक वॉल पर एजेंट जोन्सी की फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़ देखने को मिली थी। वो ऐसा कुछ खास स्टोरी लाइन से रिलेटेड नहीं है, पर वो भी कुछ हो सकता है। उसके बाद में हम वापस टेलीपोर्ट हो गए थे और हम वापस हमारे डूम्सडे इवेंट देखा। तो जैसे हम वापस टेलीपोर्ट हुए, सारा जो स्टॉर्म था वो वाटर में चेंज हो चुका था। अब जो स्टॉर्म है, जो वाटर है, उसके अंदर वो खाली नहीं है, उसके अंदर हमें फिशेस भी देखने को मिलती हैं और उसी के साथ ही, हाँ जी, शार्क्स। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शार्क्स हमें देखने को मिली थी, जो कि एक और लीक था जो कि टेबल हिल एक और यूट्यूबर है, उन्होंने ये लीक दिया था कि शार्क्स आएंगी। उनका कोई ऐसा लीकर है जो कि उनको बताता है सारी चीज़ें, और उसने बताया था कि शार्क्स भी आएंगी। तो अब तक जितने भी लीक्स हैं टेबल हिल के वो सारे सही हो रहे हैं। तो जो शार्क्स हैं उनको टेबल हिल ने बताया था कि उनको हम फिशिंग रॉड लेके उनको टेम कर सकते हैं और हमारे पैरों पे कोई स्की जैसी लग जाएगी अगर हमने उन्हें टेम कर लिया, और वो हमें मतलब वाटर पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही
वो जो शार्क्स है वो बड़ी डरावनी लगती हैं दिखने में, और अगर वो गेम में आएंगी तो और भी अच्छी होंगी। लेकिन एक और बात है कि अगर शार्क्स को हम टेम नहीं करें तो वो हमें डैमेज भी दे सकती हैं, ये भी लीक हुआ गया है। और उसी के साथ ही हमें और भी चीज़ें वाटर में देखने को मिली, जैसे एक छोटी सी रेप्लिका बैटल बस की, तो ये बात अच्छी बात है। और जो स्टॉर्म है वो उससे ना हम लोग स्विम कर सकते हैं, लेकिन डैमेज हमें फिर भी मिलेगा। लेकिन जब हम उसमें स्विम करते हैं तो उसके अंदर से हम बाहर निकलते हैं तो हम सीधा, अगर हम थोड़ी हाइट पर होंगे तो हम सीधा फॉल डैमेज लेंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमें ग्लाइडर मिले, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी आप उस स्टॉर्म वॉल्स में से निकले तो। और अगर प्लेयर पर्सपेक्टिव की बात करी जाए तो हमारे पास फोर्टनाइट में थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में भी रिलीज़ हो। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे सेव द वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव है, तो जो प्लेयर्स है वो बैटल रॉयल में भी ये चेंज लाना चाहते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे जब हम लोग एजेंट जोनजी के कैबिन में गए थे, टेलीपोर्ट हुए थे, जब आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हम लोग फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में हैं, और हम अगर नीचे झुके तो हम हमारी स्किन के पैर भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक ये बात नहीं रहती है। एक प्लेयर ने एक अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करके भेजा है सारे लोगों को, जिसमें उनको मिला फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। हाँ जी, और वो कोई ग्लिच जैसा लग भी नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो दिखने में बिल्कुल इंटेंशनल लग रहा था। और सारी गन्स की जो डिज़ाइंस है, जो भी उनकी रेंडरिंग है, बिल्कुल स्केल से हुई थी। ऐसा नहीं कि आपकी गन छोटी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एपिक गेम्स ने डेलिबरेटली वो बनाया है। और वो गेम प्ले कितना बढ़िया था, और उसे खेलने में भी आप सोचिए अगर आपने खेला होता तो कितना एंजॉय लगता। तो मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि चैप्टर 2 सीज़न 3 में भी फर्स्ट पर्सन मोड आ जाए, तो इससे बहुत सारे पुराने प्लेयर्स जो जैसे निंजा, जो कि जिसने अभी फोर्टनाइट खेलना कम कर दिया है, वैसे लोग वापस आ जाएं। तो चलिए अब हम होप करते हैं। ये इस वीडियो के लिए एक अपडेट है, लेकिन फोर्टनाइट ने अभी 2 टीज़र्स डाले हैं। वो दोनों टीज़र्स में हमें देखने को मिला है कोई एक प्लेग्राउंड पार्क जैसे बच्चों का होता है, वैसे सी थीम का है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से रूइंस दिखने को मिल रहे हैं हमें। तो जो रूइंस है, जो फर्स्ट टीज़र हमें देखने को मिला है, वो बाकी टीज़र्स जैसे फर्स्ट है जूम्ड इन इमेज, और जो सेकंड टीज़र है वो एक जूम्ड आउट इमेजेस के ना हमें डिटेल में देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ा फन एक शायद POI हो सकता है। और जो फोर्टनाइट का डाउन टाइम है, जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो कल 11:30, जो कि 17 जून को 11:30 पर शुरू होगा मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि आज तक जितने भी सीजन्स आए हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइम पर हुआ है, 11:30 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वो 2 to 3 आवर्स तक चलेगा, और थोड़ा ज़्यादा और कम भी हो सकता है। तो अराउंड हमें 2:33 PM तक हमें नया सीज़न मिल जाएगा। उसकी अपडेट जो है वो हमें पहले मिल जाएगी। प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो और PC की अलग अलग टाइम पर आएंगी, तो आप लोग डरना मत कि आपकी आई नहीं है। तो आप लोग मैं आपको वीडियोस डालता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय।